अरफात में दाखिल नहीं हुए तो आपका हज नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको हज पे बुलाए तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल करना है। पीले रंग के तीर के निशान वाले बोर्ड, इनके दोनों साइडों पर लिखा होता है जहाँ मैदान अरफात शुरू हो रहा है और जहाँ मैदान अरफात खत्म हो रहा है। ये जो रोड है जिस पर हम जा रहे हैं ये मैदान अरफात की हद से बाहर है। अभी हम मैदान अरफात यानी मगरिब के टाइम हम मैदान अरफात को छोड़ देते हैं, मगर मगरिब की नमाज हम मैदान अरफात में नहीं पढ़ते, वो हमने मुजल्फा में जाके अदा करनी है। हाजी साहब मस्जिद निमरा इस जगह चलो तो هذا يلا سجلي نام جو تو مسجد نمراج نہیں لکھا بند کر چنگا کی لے naik serta beribadah di atasnya dalil-dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para jamaah hendaknya itu orang yang naik dan beribadah berdoa berbikir sangat di tempat tersebut tidak menunjukkan dalil untuk salah untuk berdoa atau berbikir. Sebaiknya tidak waktu kepada और ऊपर शावर लगा दिए गए हैं जिससे मसनूई बारिश की जाती है ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। एक रास्ता जबल रहमत से, दो रास्ते मस्जिद निमरा से और एक रास्ता मस्जिद निमरा के बाहर से निकाला गया। ऐसे 4 रास्ते बना दिए गए हैं पैदल चलने वाले आदमी ने। चार रास्ते बना दिए गए हैं पैदल चलने वाले आदमी ने आज के लिए। 8 रास्ते जिस पर ट्रैफिक चलाई जाती है, जिसमें से एक रास्ता, सब खामोश हो जाओ भाई, मेरी सुन लो, चुप हो जाओ। 8 रास्ते जिस पर ट्रैफिक चलाई जाती है, जिसमें से एक रास्ता ये भी है जिस पर हम जा रहे हैं और एक रास्ता ट्रेन के लिए। हाजी साहब अगली जो हमारी ज़ियारत है वो नहर ज़ुबैदा, खलीफा हारून रशीद आपकी अहलिया मलका ज़ुबैदा वो यहाँ हज पर तशरीफ़ लाती हैं। और उस टाइम यहाँ पानी का बड़ा मसला होता है। हाजी साहबान पानी के लिए मारे मारे फिरते हैं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं। वो कहती हैं या रब्बे बारी ताला मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मेरी दुनिया और आखिरत दोनों समझ। जब वो अपने मुल्क इराक वापस लौटती हैं तो अपने सारे वज़ीर जमा करती हैं और उनको हुक्म देती हैं। वो कहती हैं मैं चाहती हूँ एक नहर निकाली जाए जो मैदान अरफात मीना मुज़ल्फ़ा में पानी की सप्लाई का काम करे।
इस पर काम शुरू हो जाता है। और ये नहर निकाली गई थी ताइफ से, ताइफ की वादी नोमान से ये नहर निकाली गई थी और तकरीबन 1000 साल तक इस नहर ने यहाँ पानी की सप्लाई का काम किया। अब सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ के नीचे पीले रंग की दीवार नजर आ रही होगी, अभी आपके ये बिल्कुल करीब आ जाएगी, ये अभी आपके बिल्कुल करीब आ जाएगी। ये नहर ज़ुबैदा है, पीले रंग की दीवार, ये नहर ज़ुबैदा है। अब इसमें पानी नहीं होता, इसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया सिर्फ ज़ियारत के लिए। इसकी जो गहराई है 8 फुट और इसकी चौड़ाई 4 फुट है। इसकी गहराई 8 फुट और इसकी चौड़ाई 4 फुट है। और अपने ये बाएं हाथ पर देखें, आपको ये जो पुल नज़र आ रहा है, इसे मुज़ल्फ़ा में, मैदान मुज़ल्फ़ा में दाखिल हो जाएंगे। इनको भी ज़ियारत करीब है, अब सोने का टाइम नहीं है, उधर जाके सोना। जब अब मैदान मुज़ल्फ़ा में दाखिल हो गए और हम जैसे ही मैदान मुज़ल्फ़ा में दाखिल होते थे, ये हमारे बाएं हाथ पर देखें, हमारे बाएं हाथ पर ये मुज़ल्फ़ा का स्टेशन आ गया। हमारे बाएं हाथ पर ये मुज़ल्फ़ा का स्टेशन आ गया और हमारे दाएं हाथ पर तो मैंने आपको 4 रास्ते दिखाए थे पैदल चलने वाले आदमी नश के लिए, वो चारों रास्ते यहाँ एक हो जाते हैं। ये सारा मैदान मुज़ल्फ़ा है, वादी मुज़ल्फ़ा है। यहाँ पर हमारी ज़ियारत आएगी मस्जिद मशअरुल हराम। ये मस्जिद, इस मस्जिद का कुरान पाक में जिक्र है। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, सिर्फ एक अजान और 2 नमाज़ों के लिए, नमाज मगरिब और नमाज इशा के लिए खोली जाती है। मुज़ल्फ़ा में ये 2 नमाज़ें अदा की जाती हैं, खुले आसमान के नीचे सारी रात क़याम किया जाता है। और हम जब सुबह नमाज फजर के बाद मुज़ल्फ़ा छोड़ते हैं तो हम मुज़ल्फ़ा से ही कंकरी उठाते हैं। जब मीना में जाकर जमरात के मकाम पर हम शैतान को मारते हैं। हमारे सीधे हाथ पर ज़ियारत आ गई है 2 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद मशअरुल हराम, मशअरुल हराम, ये आपके सीधे हाथ पर आ गई मस्जिद। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, अजान और जो के लिए, नमाज मगरिब और नमाज इशा के लिए खुली जाती है। और जब सुबह हम नमाज फजर के बाद मुज़ल्फ़ा छोड़ते हैं तो हम यहाँ से मुज़ल्फ़ा से ही कंकरी उठाते हैं। आप आगे चलकर आपको यहाँ जगह जगह कंकरियाँ पड़ी नजर आएंगी, तो मुज़ल्फ़ा से उठाई जाती हैं। जब मीना में जाकर जमरात के मकाम पर हम शैतान को मारते हैं। हाजी साहब अब्राहा के लश्कर पर, अब्राहा यमन में अपने घर बनाता है और वो कहता है जैसे अल्लाह के घर का तवाफ करते हो वैसे मेरे घर का भी तवाफ करो, तकरीबन मुसलमान वहाँ नहीं जाते। तो इसी गुस्से में हाथियों पर अपना लश्कर लेकर निकलता है, नाउज़-बिल्लाह खाना काबा को गिराने की नीयत से। तकरीबन छोटा सा परिंदा बबील अपनी चोंच में और अपने पंजों में कंकरी लेकर आता है और हर कंकरी पर मरने वाले का नाम लिखा होता है। वादी मासर के मकाम पर उन कंकरियों की बारिश कर दी जाती है और वो कंकरियाँ आग का गोला बनकर उन पर बरसती है। इस तरह अल्लाह ताला ने छोटे से परिंदे बबील से बड़े बड़े हाथियों के लश्कर को निस्तो नाबूद बनाया। हाजी साहब वादी मासा उस जगह से तेजी से गुजरने का हुक्म और वहाँ से गुजरते हुए आपने मेरे साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ना। ये हम जिस जगह से गुजर रहे हैं ये मुज़ल्फ़ा का कुछ हिस्सा वादी मीना में शामिल कर दिया गया है और इसको न्यू मीना का नाम दे दिया गया है। ये आपको न्यू मीना के खैमे नज़र आने शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको बोर्ड जगह जगह मुज़ल्फ़ा के ही नज़र आएंगे मगर इसको न्यू मीना का नाम दे दिया गया है। ये न्यू मीना के खैमे हमारे सीधे हाथ पर। हाजी साहबान ये खैमे सारा साल ऐसे ही सजे रहते हैं, अपने हाजी साहिबान का इंतजार करते हैं। इन खैमों पर ना धूप असर करती है, ना आग और ना ही बारिश। पानी का इन खैमों में इंतजाम होता है, एयर कंडीशन ये खैमे हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे हर साल इन खैमों में रहने की साथ नसीब करे। सब बोल तो लो, आमीन तो कह दो भाई, आपका ही फायदा है इसमें। सारी ज़ियारतें करीब करीब है। आप वादी मास्टर ये भी हमारे सीधे हाथ पर आएगी, वादी मास्टर भी हमारे सीधे हाथ पर आएगी। उस जगह पर खैमे नहीं होंगे, खाली मैदान होगा और कुछ टैंकियाँ वगैरह पड़ी। ये कुछ आगे का, थोड़ा सा आगे का हिस्सा होगा, पीछे खैमे होंगे, कुछ आगे का हिस्सा होगा, खाली मैदान होगा और कुछ टैंकियाँ वगैरह पड़ी होंगी। तो वहाँ से गुजरते हुए आपने मेरे साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ना। आगे का हिस्सा होगा,
खाली मैदान होगा और कुछ टंकियाँ वगैरह पड़ी होंगी। सीधा आपकी जानिब देखिए और पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजिल फरमाया अब्राहा के लश्कर से। अब जो हमारी अगली ज़ियारत आएगी, ये वो ज़ियारत आने लगी है अब जहाँ दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए लेकर आते हैं। आप छुरी चलाते हैं, छुरी को हुक्म नहीं होता, अल्लाह ताला जन्नत से एक दुब्बा नाजिल फरमाते हैं और वो छुरी उसकी गर्दन पर चलती है, जिसके बदले में हम बड़ी ईद पर सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं। ये ज़ियारत हमारे बाएं हाथ पर आने लगी है। अभी बस को स्लो कर दिया जाएगा। जैसे ही पहाड़ शुरू होगा कुछ ही फासले पर आपको एक छोटा सा मीनार नजर आएगा, उसके ऊपर गुम्बद और बीच में सुराख होगा। अपने बाएं हाथ में जाने देखिए आप। छोटा सा मीनार देखिए अब आप, छोटा सा मीनार, उसके ऊपर गुम्बद, बीच में सुराख। छोटा सा मीनार, उसके ऊपर गुम्बद, बीच में सुराख। जी छोटा सा मीनार, उसके ऊपर गुम्बद और बीच में सुराख। इस मकाम को मकाम ज़बीउल्लाह भी कहा जाता है। इस मकाम को मकाम इस्माइल और इस मकाम को मकाम ज़बीउल्लाह भी कहा जाता है। सबकी ज़ियारत हो गई है? पीछे वाले हाथ उठाकर जवाब दे, सबकी ज़ियारत हो गई है? ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है। हज के मौके पर 5 दिन के लिए खोली जाती है। हाजी साहब कहा जाता है इस मस्जिद में 60 से 70 अंबिया किराम ने नमाज़ें पढ़ी और उनकी आरामगाह भी इसी मस्जिद में। तो हमने यहाँ से गुजरते हुए अपना सलाम अर्ज़ करना। ये ज़ियारत मस्जिद अल खाइफ की हमारे बाएं हाथ पर आने लगी है। ये यहाँ की 4 मीनार वाली मस्जिद है। ये मीना की 4 मीनार वाली मस्जिद है। आपके सामने आपके बाएं हाथ पर देखें मस्जिद अल खाइफ। अपना सलाम अर्ज़ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अंबिया अल्लाह। इस मस्जिद से कुछ ही फासले पर आगे आप देखिए सामने, इस मस्जिद से कुछ ही फासले पर आगे आपको सफेद रंग की बड़ी छतरी नजर आ रही है। सफेद रंग की बड़ी छतरी जिसके नीचे 6 खाने जिसमें अंधेरा है। ये जमारात का मकाम है जहाँ अलामती तौर पर शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। सफेद रंग की बड़ी छतरी जिसके नीचे 6 खाने हैं जिसमें अंधेरा है। ये जो आपको 6 खाने नजर आ रहे हैं, ये 3 रास्ते हैं जिन पर से हाजी साहबान चलकर शैतान को कंकरियां मारते हैं। सफेद रंग की बड़ी छतरी जिसके नीचे 6 खाने जिसमें अंधेरा है। और हाजी साहबान आप शैतान को छोड़े अपने सीधे हाथ पर देखें, शैतान को छोड़े अपने सीधे हाथ पर देखें और क्या दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको खैमे ही खैमे नजर आएंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे इसी साल इन खैमों में रहने की साथ नसीब हुई। ये जो आप खैमे देख रहे हैं ये जनूबी एशिया के खैमे हैं। पाकिस्तानी हाजी, इंडियन हाजी और बांग्लादेशी हाजी इन्हीं खैमों में ठहरते हैं। पाकिस्तानी हाजी, इंडियन हाजी और बांग्लादेशी हाजी इन्हीं खैमों में ठहरते हैं। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम वादी मीना से बाहर निकल जाएंगे। अब जो हमारी अगली ज़ियारत आएगी वो जबले नूर वाला पहाड़ जिस पर गारे हिरा। हाजी साहबान अपने सीधे हाथ की जानिब देखिए, जबले नूर वाला पहाड़ जिस पर गारे हिरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले जो सबसे ज्यादा इबादत फरमाई आपने इसी गार में सबसे ज्यादा इबादत फरमाई। आपको ऊपर जाते हुए हाजी साहबान नजर भी आ रहे होंगे। सबसे ऊपर टॉप पर जाकर दूसरी साइड पर तकरीबन 20-25 सीढ़ियाँ नीचे उतरा जाता है जहाँ पर गारे हिरा थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ लाते थे, इस गार में बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे और आप इसी गार से खाना काबा की ज़ियारत करते हैं।
असर के बाद खोल दिया जाता है। ख़वातीन का जाना मना है, मर्द हज़रात अंदर जा सकते हैं। ये ज़ियारत हमारे सीधे हाथ पर आने लगी है। 1 मरतबा अलम शरीफ, 3 मरतबा कुल वल्लाह अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ लगाकर आप पढ़ें। ये ज़ियारत हमारे सीधे हाथ पर आने लगी है। जानिब देखिए, अपने सीधे हाथ की जानिब देखिए और अपना सलाम अर्ज़ कर दीजिए, अस्सलामु अलैकुम या सहाबा रसूलुल्लाह। इस कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा रोड क्रॉस करके सामने भी है। इस कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा रोड क्रॉस करके सामने भी है। इसका दूसरा हिस्सा आ गया हमारे सीधे हाथ पर। जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद ये हमारे सीधे हाथ पर आ रही है एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद जिन। मस्जिद कहते हैं अंदर मस्जिद जिन। और सीधे हाथ पर ये भी एक छोटी सी मस्जिद आएगी, मस्जिद फतह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दरख्त के पास जाओ और इसको कहो कि मोहम्मद तुम्हें बुला रहा है। वो यहूदी उस दरख्त के पास जाता है और अल्लाह के आखिरी नबी का पैगाम देता है। वो दरख्त अपनी जड़ें उखाड़ता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाता है। तो उस जगह पर नजर बना दी गई है और ये मस्जिद फतह हमारी सीधे हाथ पर मस्जिद फतह और हमारे उल्टे हाथ पर मस्जिद शजर। वहाँ सामने जन्नत मौलाना रास्ता जाता सामने अपना सलाम अर्ज कर दीजिए, अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वालेकुम या सहाबा रसूलुल्लाह। या सहाबा रसूलुल्लाह। नजर आ रही है सामने पीले रंग की बिल्डिंग, उसके साथ जो पहाड़ नजर आ रहा है पीले रंग की बिल्डिंग, ये भी जबले अबू कुबैस पर है। ये दुनिया की सबसे ये जबले अबू कुबैस पर है। जबले अबू कुबैस दुनिया के सबसे पहले पहाड़ों में से एक पहाड़ है। इसी पहाड़ पर खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करने और इसी जबल का पत्थर बैतुल्लाह की तामीर में इस्तेमाल हुआ और इसी जबल पर हजर अस्वद को उतारा गया था। ये हमारी आखिरी ज़ियारत थी। ये हमारी मक्का मुकरमा की ज़ियारतें मुकम्मल हो जाती हैं। इसी तरह डेली हमारी बस ताइफ के लिए भी जाती है। बस वहाँ पर रोका जाता है आधे घंटे के लिए। अकबर अब्दुल्ला बिन अब्बास करवाई जाती है और नवाफिल अदा करवाने के बाद 4 ज़ियारतें आती हैं जो हम बस में करवाते हैं। मस्जिद अली, मस्जिद अब्बास और गुरुवाला बाग और वो पत्थर जो कुफार आप पर देख रहे थे, आपने अल्लाह के हुक्म से रोक दिया। उसके बाद बड़ी मिकात आती है कल्लन मनाजिल, वहाँ पर रोका जाता है। ये नमाज ज़ोहर का टाइम हो जाता है। नमाज ज़ोहर अदा की जाती है, आराम बांधा जाता है और उम्रे की नीयत की जाती है। ताइफ से वापसी पर उम्रा लाजमी है। ताइफ से वापसी पर उम्रा लाजमी है। अगर कोई ऐसा जाना चाहता है, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल करके अपनी सीटें लिखवा सकते हैं। इसके अलावा